करेक्ट मैम। एक्चुअली अक्षय तृतीया के दिन से ही मार्केट में टर्न शुरू हुआ, लास्ट फ्राइडे था आई थिंक। तो वहां से भी मूवमेंट ऊपर की तरफ शुरू हो गई, तो थोड़ी तो चिंताएं घट गई है, थोड़ा तो एक बेस हमको मिल गया है। फिर कल जो भी डेटा आया, जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आया, इन्फ्लेशन थोड़ा रिड्यूस होके आया, तो एक एक्सपेक्टेशन बन गई कि रेट कट जल्दी देखने को मिलेगा, और 2 रेट कट्स प्राइस्ड इन है। तो इस वजह से ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ गया, और वो जो मूव आया उसके हिसाब से हमारा मार्केट भी थोड़ा तो बेस बन ही गया था, और यहाँ से ऊपर भी गैप अप हुआ। पर जैसे फंडामेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वैसे टेक्निकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। जैसे आपने बताया इलेक्शन ने शो किया था, तो वो एक मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। 22 में आज फ्यूचर्स के लेवल बता रही हूँ, निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 22,300 का, और बैंक निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 48,300 का। तो ये एक रुकावट की जगह तो डेफिनेटली बन सकती है। तो आज भी जो ऊपर में गया निफ्टी का लेवल, फ्यूचर में 400 का हाई बनाया, वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इट केम डाउन। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ, आज का दिन अगर मैं देखती हूँ तो वो लेवल अगर आज का हाई क्रॉस नहीं करता है तो ऊपर नहीं जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ गिर जाएगा। हमारे पास जो भी बेस अक्षय तृतीया का दिन का अगले दिन का था, वो मेजर बेस बन के आ गया है। अभी 22, 100, 200, 100 का लेवल अगर ब्रिज नहीं होता है तो धीरे धीरे वो ऊपर ही जाएगा। बट सो मेनी फैक्टर्स आर अफेक्टिंग एक्चुअली, हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी है, ग्लोबल फैक्टर्स भी है, तो उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट तो इंट्राडे में होती रहेगी, राइट। पर मेजर जो प्रॉब्लम है वो एक एफआईआई की सेलिंग पोजीशन का है। अगर उसका साथ मिल जाता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली बन सकती है। वो थोड़ा, मतलब थोड़ा सेलिंग प्रेशर थोड़ा हल्का हुआ दिखता है, और अच्छा है एक्चुअली इलेक्शन के पहले थोड़ी ये पोजीशन उनकी भी हल्की हो जाए, तो थोड़ी गिरावट की कम अंदेशा रहता है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा जो प्रेशर उनका कम होगा तो वापस से मार्केट वो लेवल क्रॉस करेंगे जो मैंने आपको बताए, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ रुख करेगा, जैसे जैसे हम इलेक्शन के रिजल्ट्स की तरफ आते जाएंगे। जी, ठीक है। तो ये बाजार के ऊपर जानकारी ले ली है, तो अभी एक मेजर इवेंट हमारे सामने है जो कि है इलेक्शन का रिजल्ट, और अभी पोलिंग भी बाकी है। जो 20 तारीख को पोलिंग हुई है, उसको 25 तारीख को दिल्ली में ही हमारे रीजन में पोलिंग होनी है। तो उसका जो रेशियो आता है कितने नंबर्स में पोलिंग हुई है, उसका भी कहीं ना कहीं हमें बाजार में असर देखने को मिलता है। गंधर्व सर, कमिंग टू यू डायरेक्टली। सर, जिस एपिसोड की मैं अभी बात कर रही थी, उस एपिसोड में आई थिंक आप भी अवेलेबल थे, राइट? हाँ जी, यू वर वन ऑफ द पैनलिस्ट। वही नंबर हमें आता हुआ दिख रहा है, सिर्फ केवल 5 पॉइंट की दूरी में है हम। 22230 का इस टाइम पे निफ्टी का लेवल चल रहा है, और 5-6 पॉइंट की दूरी में, 7 पॉइंट की दूरी में है, और वापस से वो लेवल हमें आता हुआ मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ एक डेटा सर ने आपको और दिखाया था कि जिस जिस दिन पोलिंग हुई है उस दिन बाजार में हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला है। आपको क्या लगता है जो आने वाली नेक्स्ट डेट है, जो नेक्स्ट फेजेस की पोलिंग है, उस दिन हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और टिल इलेक्शन हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके चलना चाहिए? हाँ जी। सो मैम, मैं बात करूँ तो देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स जो मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहे हैं और नेगेट भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें एफआईआई डेटा की, तो एफआईआई ने पिछले 2 हफ्ते में 36,000 करोड़ का माल बेचा है, और कॉन्ट्रेरी में डीआईआई ने 30,000 करोड़ का माल खरीदा भी है। सो एक काउंटर बाइंग दोनों काउंटर्स में आ रही है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग मच टू पैनिक। एक मेरा लेवल है 21,932। दिस वाज द लो ऑफ थर्सडे 9th में। 21,932 का एक लेवल है। एक बार अगर ये लेवल ब्रीच होता है, देन वी विल हेड टुवर्ड्स 21,700। So अभी as of now there is nothing to panic, but I will also advise some caution to the traders. कोई भी यहाँ पे अपनी naked positions ना बनाए। If you want to trade in options, index options, आप बिल्कुल अपनी positions hedge के साथ बनाइए, ठीक है? Because India VIX is trading at 20.5 का levels, which is absolutely a lot of uncertainty in the market. एंड रही बात मैम यूएस के इन्फ्लेशन की, तो कल इन्फ्लेशन डेटा आया है विच इज एट 3.4, एंड नाउ द चांसेस ऑफ रेट कट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 2. सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग 2 रेट कट्स बाय दिसंबर। एंड या, सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आईटी सेक्टर में मुझे मोमेंटम बिल्डअप होते दिख रहा है, सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 रेट कट्स। सो वी हैव अ प्रोबेबिलिटी कि आईटी में एक मोमेंटम बन के आपको दिख सकता है। मैम, अगर मैं ब्रॉडर रेंज की बात करूं, 21,700 ऑन द डाउन साइड एंड 22,700 ऑन द अप साइड।
आई थिंक इलेक्शन तक इंडेक्स इसी रेंज में ट्रैवल करने वाली है। जौन सी भी साइड पहले टूटेगी आपको मोमेंटम वहां पे देखने को मिलेगा। जी, ठीक है। तो ओवरऑल बाजार के बारे में राय ले ली है, और अगर कल की ही बात करी